BD न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर करीबन 10 साल से बीजेपी का कब्जा था। 2014 में जब नाना पटोले जी बीजेपी की सीट पर यहाँ से चुन के आए थे तो उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को करीबन 1.5 लाख वोटों से हराया था। तो 2019 को यहाँ से सुनील मेंढे जी चुन के आए थे बीजेपी के सिंबल पर, तो उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाना पंचबुधे को करीबन 2 लाख वोटों से हराया था। तो ऐसा लग रहा था कि अब भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर सिर्फ बीजेपी का ही कब्जा रहने वाला है, लेकिन इस बार ऐसा होते नहीं दिख रहा है। अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यहाँ भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे हालात जो अभी 19 अप्रैल को वोटिंग हुई उसके बाद लोगों में इसी बात की चर्चा है। तो ये कैसे हो रहा है ये हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसके लिए आप BD न्यूज़ हिंदी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो आगे आने वाले वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्या आप अपने गंजेपन से उदास है? तो आइए मात्र 2 घंटे में गंजेपन से छुटकारा पाइए। हमारे यहाँ ओरिजिनल बालों जैसा हेयर पैच 6,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक अवेलेबल है और ये टेपिंग मेथड, ग्लू मेथड और क्लिपिंग मेथड से लगाया जाता है। असली बालों जैसी असली फीलिंग हेयर विक के साथ पाए खुद को नए अंदाज में। हमारा पता नितिन धांडे हेयर विक, दलाल कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, भंडारा। तो इस बार 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर बड़ा झटका लग सकता है। तो इस तरह के हालात यहाँ पर कैसे बने? तो इसके पीछे एक लोगों में नाराज़गी का सुर तो है ही, लेकिन यहाँ जो चुनावी गणित है वो बीजेपी का यहाँ पर चुनावी गणित बिगड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो गुट बने थे वो उन पर भारी पड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है और वो बीजेपी को हमेशा वोटिंग करता है, लेकिन इस बार ऐसे हालत बने कि बीजेपी के अपोजिट यहाँ हवा बहने लगी और जो विद्यमान खासदार थे सुनील मेंढे जी के विरुद्ध भी हवा बहने लगी। और इसके बाद जो जातीय समीकरण थे वो भी बिगड़ने लगे। अब देखा जाए तो जो बीजेपी के ही पार्टी के संजय कुंभलकर थे उन्होंने बीजेपी छोड़ के BSP की सीट पर से इलेक्शन लड़ा और जो बीजेपी के जाने वाले वोट थे उनमें उन्होंने सेंध लगाई। पहले जो बीजेपी में ही चरण वाघमारे जी थे उनको विधानसभा में टिकट नहीं मिला तो उन्होंने विद्रोह करके वो पार्टी के बाहर आए और उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत पडोले को दिया। तो इस वजह से वो जिस समाज से आते हैं उनके वोट भी कट के वो कांग्रेस की तरफ आ गए। तो इस तरह से बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगती गई। इस तरह से बीजेपी कमज़ोर होती गई और जो भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर जो बीजेपी के बारे में नाराज़गी थी वो भी उनको नुकसान कर गई है। और इधर जो कांग्रेस ने एक नया कैंडिडेट दिया है वो भी एक अच्छा कैंडिडेट है और वो डॉक्टर होने की वजह से के बारे में लोगों में विश्वास बढ़ने लगा और लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे और उनके साथ नाना पटोले जी होने की वजह से लोगों में और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया। उनका प्रचार भी धुआंधार रहा। इस वजह से जो वोटिंग हुई है उसके बाद यहाँ भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व दिखने लगा है। हो सकता है यहाँ पर बीजेपी का जो 10 साल से कब्जा था वो इस बार भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं यह हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने BD न्यूज़ हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल BD न्यूज़ हिंदी पर एडवर्टाइज़ देने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं MG प्रोडक्शन को। इसके लिए 9673510515 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। BD न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।